दोस्तों नमस्कार। मैं एस चौहान, अंधविश्वास का सच इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। समाज में कई प्रकार की बीमारियां होती है, लेकिन एक गंभीर बीमारी हमारे समाज में फैल रही है, वो है बाबागिरी। सभी धर्मों में कुछ अच्छे बाबा लोग भी हैं, लेकिन कुछ धर्मों में चालाक बाबा भी है, वो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। इसलिए ये जो बेवकूफ़ बनाने वाले बाबा है, मानसिक गुलाम बनाने वाले बाबा है, इनके बारे में हम देखते हैं। इनके वैसे देखा जाए तो दो मुख्य प्रकार होते हैं, एक सक्रिय बाबा और दूसरा प्रकार है निष्क्रिय बाबा। निष्क्रिय बाबा किसी को ज़्यादा तकलीफ नहीं देते हैं, वो मतिमंद होते हैं। पुराने ज़माने में मतिमंद बच्चे को बाबा बनाकर उनका धंधा करने वाले उनके परिवार के लोग हमने देखे हैं। ऐसे मतिमंद बाबाओं के नाम से कुछ संस्थान बनाए हैं, वो भी आज चल रहे हैं। इनसे समाज को ज़्यादा नुकसान नहीं है, लेकिन जो सक्रिय बाबा है, ये सक्रिय बाबा सक्रियता के साथ में काम करते हैं, बोलते हैं, प्रवचन देते हैं। इनके कई प्रकार है, उसमें से कुछ प्रकार मैं आपको बताता हूँ। तो उसमें से पहला प्रकार है चमत्कारी बाबा। चमत्कार करते हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। अब ये किस प्रकार के चमत्कार करते हैं वो भी हम देखेंगे आगे। दूसरा बाबा है भविष्य बताने वाले बाबा। लोगों का भविष्य बताते हैं, कब क्या होगा, क्या हुआ, ये सब कुछ बताने का असफल प्रयास करते हैं। तीसरा बाबा है तांत्रिक, मांत्रिक, ओझा, वैद्य आदि प्रकार के ये बाबा है। उसके बाद में लालच दिखाने वाले, धन या संपत्ति डबल करने वाले बाबा भी बहुत है, वो भी लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। और सबसे ज़्यादा जो बाबा हानिकारक है, लोगों को गुलाम बनाते हैं, वो बाबा है प्रवचन देने वाले बाबा। और उससे भी खतरनाक बाबा है राजनीतिक दलाल बाबा, एजेंट बाबा कहते हैं इनको। इनके बाद विस्तार से देखेंगे इनके बारे में। और आजकल सोशल मीडिया पर अनेक बाबा लोग सक्रिय है और वो हमें बेवकूफ़ बनाते हैं, गुलाम बनाते हैं, चालाकी से बात करते हैं, लेकिन हमारे समझ में नहीं आता। इन बाबाओं के पास में बहुत से अंध भक्त होते हैं, झुंड के झुंड रहते हैं। तो आपको पता है दोस्तों कि झुंड किसका होता है? झुंड भेड़ बकरियों का होता है। इसी प्रकार से अंध भक्तों का झुंड इनके पास में रहता है। इसमें बहुत से उनके लोग रहते हैं, चालाकी करते हैं और बाबा को महान बताने का प्रयास करते हैं। ऐसा कहा गया है कि जब इंसान टूटता है तब उसको सहारे की आवश्यकता पड़ती है और वो बाबा लोगों के पास में चला जाता है। बहुसंख्य लोगों के कोई न कोई बाबा लोग रहते हैं, गुरु लोग रहते हैं। ये लोग उनके पास में जाते हैं, लेकिन वो उनको कुछ भी नहीं दे सकते। कहा गया है कि इस बाबागिरी से किसी को फायदा नहीं होता है। अब ये जो सक्रिय बाबा है, इनके बारे में विस्तार से देखते हैं। पहला चमत्कारी बाबा। चमत्कार करते हैं, हवा में हाथ ऐसे घुमाते हैं, विभूति निकालते हैं, सोने की चेन निकालते हैं और लोगों को देते हैं। चमत्कारी बाबा कब कौन सा चमत्कार करेंगे इसका कोई भरोसा नहीं है। ऐसे हवा में ऐसे ऐसे हाथ घुमाते हैं ऐसे और सोने की चेन निकालते हैं। सोने की चेन, अंगूठिया बड़े अंतरी संतरी मंत्री बड़े लोगों को देते हैं ऐसे बाबा। पुट्टपुर्ती के एक बाबा थे, वो भी हवा से चेन निकालते थे।
बड़े लोगों को देते थे और राख गरीबों को देते थे। ये हुए चमत्कारी बाबा। चमत्कारी बाबा भूत प्रेत तंत्र मंत्र का डर दिखाते हैं और डराते रहते हैं। दूसरा बाबा है भविष्य बताने वाले बाबा। और भविष्य बताने वाले बाबा आपकी शादी, आपकी नौकरी, आपका घर, आपका व्यवसाय, इसके बारे में बताते रहते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा। आपके ऊपर संकट आया था, हर व्यक्ति के ऊपर कभी न कभी संकट आता ही है, लेकिन आपकी राशि ये है, आपके ऊपर और संकट आने वाला है, इसलिए इस प्रकार का यज्ञ करो, हमें पैसा दो। ऐसा भविष्य बताकर बेवकूफ़ बनाते हैं। पहले मैं भी भविष्य पर बहुत विश्वास करता था दोस्तों। मुझे नौकरी नहीं मिली थी, तब मैंने कई बाबाओं के पास में जाकर के पूछा, लेकिन किसी ने भी ठीक से जवाब नहीं दिया। एक बाबा ने तो कहा कि इतने वर्षों के बाद में तुमको नौकरी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। उसके भरोसे पे यदि रहता तो मुझे नौकरी नहीं मिलती। ऐसे फेंकते रहते हैं। तीसरा बाबा तांत्रिक ओझा बाबा। ये तांत्रिक ओझा बाबा ये कहते हैं कि आपके दुश्मन को यदि मारना पड़ेगा तो इस प्रकार से काम करना पड़ेगा, काला जादू करना पड़ेगा, उसके लिए किसी पशु की बलि देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। ऐसा फेंकते रहते हैं। और उनके पास में यदि कुछ है तो उनके चेले रहते हैं। कुछ महिलाओं को यदि संतान नहीं होते हैं तो वो उनके पास में जाती है और वो कहते हैं कि ये अलग विधि करना पड़ेगा, पूजा करना पड़ेगा और यहाँ पर रहना पड़ेगा, संस्थान में, डेरे पर। और आपको तो पता है महिलाओं के ऊपर इनकी तिरछी नज़र रहती है। महिलाओं को ये बेवकूफ़ बनाते हैं। हर महिला को संतान चाहिए, लड़का चाहिए। फिर ये कहते हैं कि इतने महीने तक मेरे संस्थान में आपको रहना पड़ेगा। फिर ये बाबा उनके ऊपर अत्याचार करते हैं, बलात्कार करते हैं और वो महिला डर के मारे किसी को भी नहीं बताती है। इस प्रकार से ये जो बाबा लोग हैं, ये तांत्रिक लोग हैं, ओझा लोग हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं। अमरावती के पास में महाराष्ट्र के एक संस्थान था, एक बाबा का आश्रम था। एक महिला को वहाँ पर बुलाया और उसके साथ में गलत काम किया। और बहुत से ऐसे बाबा हैं अपने डेरों में, अपने संस्थानों में महिलाओं को बुलाते हैं, उनके साथ में अत्याचार करते हैं, जेल की हवा भी खा रहे हैं ऐसे बाबा। इसलिए हमने ऐसे बाबाओं से दूर रहना चाहिए। इनके अंदर किसी भी प्रकार की शक्ति नहीं होती है दोस्तों। दो गुना करने वाला बाबा, ये हमें लालच दिखाते हैं। ये कहते हैं कि आपका धन डबल हो जाएगा, आपको गुप्त धन मिलेगा। उनके झांसे में, लालच में आकर के बहुत से लोग उनको अपने पास का धन दे देते हैं। चंद्रपुर के एक डॉक्टर ने 17 लाख दिए थे उनको 34 लाख बनाने के लिए, लेकिन वो लेकर रफू चक्कर हो गए और डॉक्टर की जान भी चली गई। गुप्त धन के नाम से ये बाबा हमें बेवकूफ़ बनाते हैं। धन डबल वगैरह कुछ नहीं होता है, झांसा देते हैं। प्रवचन देने वाला बाबा, प्रवचन देने वाले बाबा की तो बाढ़ से आ गई है आजकल। टीवी पर देखिए, विविध चैनलों पर देखिए, यूट्यूब पर देखिए, ये ऊंची ऊंची फेंकते रहते हैं। ये बोलते हैं कि भगवान से यदि मिलना है तो मैं जो कहता हूँ वैसा कीजिए। स्वर्ग में यदि आपको मोक्ष चाहिए, जन्नत यदि आपको जाना है तो ऐसा ऐसा कीजिए, इतना पैसा दीजिए, इतना खर्चा कीजिए, तब आपको मरने के बाद में स्वर्ग मिलेगा। आप ही सोचिए दोस्तों कि मरने के बाद में कोई स्वर्ग वगैरह कुछ नहीं है, पुनर्जन्म भी नहीं है।
लेकिन बहुत से लोग इनके झांसे में आ जाते हैं, स्वर्ग के चक्कर में, मोक्ष के चक्कर में, और ये चालाक लोग इनको लूटते रहते हैं। गुप्त धन के नाम से भी लूटने वाले बहुत से बाबा हमारे देश में हैं। हम कई बार अखबारों में पढ़ते हैं कि गुप्त धन के नाम पर बाबा ने लूटा। हमने सोचना चाहिए। राजनीतिक दलाल बाबा विधानसभा के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में राजनीतिक पार्टियां ऐसे बाबाओं को खरीद लेती है। उनको कहती है कि आप आपके प्रवचनों में धर्म और जाति के नाम से लोगों को हमारे तरफ खींचिए, उनको गुलाम बनाइए, वोट बैंक बनाने का काम कीजिए। आपका भाषण यदि 1 घंटे का होगा तो उसमें 20 मिनट धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बोलिए। उनको बताइए कि आपके धर्म की यदि रक्षा करना है तो इनको मत दीजिए, इनको वोट दीजिए। ये धर्म के नाम से लोगों को लूटते हैं, कुल मिला के इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। ऐसे बाबाओं से भी हमने बच के रहना चाहिए। अभी जितने भी चुनाव हुए थे उसमें इन बाबाओं का बहुत बड़ा योगदान है। ये बाबा सिर्फ एजेंट बन के, दलाल बन के काम करते हैं। इनके अंदर किसी भी प्रकार की शक्ति नहीं होती है, लेकिन लोग धर्म के नाम से, जाति के नाम से बहुत जल्दी उल्लू बन जाते हैं। कुछ बाबा सोशल मीडिया पर सक्रिय होते हैं, फॉलोअर्स बढ़ाते हैं, वो अलग अलग बातें करते रहते हैं। उनके आईटी सेल भी होते हैं। वो बाबा कहते हैं कि इस प्रकार से किसी भी चीज़ का सेवन करने से, मूत्र सेवन करने से, गोबर सेवन करने से, लहसुन खाने से आपका ऐसा ऐसा फायदा होगा, और फेंकते रहते हैं, हमें बेवकूफ़ बनाते हैं, बाबाओं की तरफदारी करते रहते हैं, दरबार भराते हैं। दरबार में जो भी लोग जाते हैं उसमें से बहुत से लोग इनके रहते हैं, इनकी फिक्सिंग रहती है। आम जनता के समझ में ये बातें नहीं आती है। इंसान यदि बीमार पड़ता है कई बार, जल्दी ठीक नहीं होता है, फिर उनको ऐसा लगता है कि इन बाबा के पास में जाने के बाद में इनके आशीर्वाद से, इनके कृपा से मेरी बीमारी ठीक होगी। तो इस आस से लोग वहाँ पर जाते हैं, लेकिन तगड़ी फीस भी देना पड़ता है बाबाओं को। सब उनके चेले वहाँ पर बैठे रहते हैं। एक चला कहता है कि बाबा आपके आशीर्वाद से मेरे बेटे को नौकरी मिल गई। दूसरा कहता है कि आपके आशीर्वाद से मेरी बेटी की शादी हो गई, मेरी बीमारी ठीक हो गई, मेरे पति की शराब छूट गई। ऐसी बातें, ये जो डायलॉग है फिक्स होते हैं, वो उनको पहले ही बता दिया जाता है। दरबार में जो भी लोग जाते हैं उनका पहले रजिस्ट्रेशन होता है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन होता है, किस लिए ये व्यक्ति आया है, मरीज आया है, इसकी उसमें सूचना चली जाती है, बाबा तक पहुंच जाती है वो सूचना, और बाबा फिर बताता है, उनका नाम लेता है, और इनको ऐसा लगता है कि बाबा ने कैसे पहचाना, जैसे बाबा अंतर्यामी ही। लेकिन बाबा ने इसलिए पहचाना कि उनके चेलों ने उनको बता दिया, उनको जानकारी दे दी, और ये बेवकूफ़ बन जाते हैं। बस इस प्रकार से ये बाबागिरी का खेल चलते रहता है। बेवकूफ़ बनाने वाला खेल है। एक बात की सोचिए दोस्तों कि हमारे देश में इतने सारे बाबा, धुरंधर एक से बढ़कर के एक है, फिर हमारे देश की गरीबी क्यों कम नहीं हो रही है? इन लोगों ने कितने लोगों को नौकरियां दी है, किसान क्यों आत्महत्या करते हैं? इसके बारे में आपने कभी सोचा है? बेरोजगारी कितनी बढ़ रही है, कितने बाबाओं ने लोगों को रोजगार दिया है? नहीं दिया, फिर भी लोग उनके पास में जाते हैं। इसलिए तो मुझे कभी कभी ऐसा कहने की इच्छा होती है दोस्तों कि दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। इन बाबाओं के पास में जाकर आपका पैसा बर्बाद होता है, समय बर्बाद होता है,
और टेंशन के सिवाय आपको कुछ नहीं मिलता। हमने सोचना चाहिए गंभीरता के साथ में। और ये जो राजनीति करने वाले लोग हैं, इनको तो वही चाहिए, लोगों को गुलाम बनाइए, उनको सोचने के लिए समय मत दीजिए। उनकी जो असली समस्याएं हैं उनसे दूर ले जाने का काम ये दलाल बाबा, एजेंट बाबा, ठग बाबा, महाठग बाबा जो सभी धर्मों में है, उनसे हमने दूर रहना चाहिए। कि ये जो पाखंड करते हैं, बाबागिरी करते हैं, इसके बारे में संत कबीर ने कहा था कि असली साधु संत सब चले गए, बचे चपाती चोर। इस बाबागिरी से लोगों की तर्क शक्ति समाप्त हो जाती है, इनकी सोच खत्म हो जाती है, वैज्ञानिक दृष्टि नष्ट हो जाती है, लोग निष्क्रिय बन जाते हैं, इस समाज का बहुत नुकसान कर रहे हैं। इसलिए ऐसे बाबाओं से हमने बच के रहना चाहिए। कई प्रकार के बाबा हैं हमारे देश में, उसमें से बहुत से बदमाश भी हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में एक बाबा था, उस बाबा ने एक न्यायाधीश के पत्नी पर डेरा डाला और उसको बेवकूफ़ बना दिया। ऐसे बहुत से बाबा हैं, प्रवचन करते हैं, महिलाओं के ऊपर उनकी तिरछी नज़र रहती है, महिलाओं को लेकर भाग जाते हैं, इनमें कोई शक्ति नहीं रहती है। ये बाबा मतलब समाज के ऊपर के कलंक है, समाज को अंधेरे में ले जाने का काम करते हैं। ऐसे बाबाओं से हमने बच के रहना चाहिए। जब तक समाज तर्कशील नहीं बनेगा तब तक इन बाबाओं की दुकानदारी चलती ही रहेगी। इसलिए हमने इनके पास में हमारे बहू बेटियों को, बीबियों को नहीं भेजना चाहिए, बस उन पर ही इनकी नज़र रहती है। मैंने आप लोगों को सच बताने का प्रयास किया है दोस्तों। आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बाबागिरी से दूर रहिए, क्योंकि समाज को सच बताने की बहुत आवश्यकता है। समाज को दिशाहीन बनाने का काम ये बाबा लोग करते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं। इनसे दूर रहने में ही हमारी भलाई है दोस्तों। आज बस इतना ही। नमस्कार।